संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उससे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उससे सुरक्षित रखेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 24वां सामान्य रविवार और आज के दिन माता कलीसिया हम प्रत्येक विश्वासी को अपने जीवन के बारे में चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है और इस पहले पाठ में हम मसीह के एक सच्चा मसीही के बारे में हम पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं। इस दुनिया में हम बुराइयों के बीच जीते हैं, बहुत सारे पापों, दोष, गुनाहों और इन दोषों के बीच जीते हुए भी हमें मसीही जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है और शक्ति दी जाती है। जब हम मसीही बने, स्नान संस्कार के द्वारा हमने अपने जीवन को मसीह के लिए समर्पित किया। स्नान संस्कार के माध्यम से हम पहली बार मसीही समुदाय के सदस्य बने और उसी समय से हमारा जीवन मसीही कृपाओं से परिपूर्ण हो गया। प्रेम का जीवन जीने के लिए, शांति का जीवन जीने के लिए, आनंद का जीवन जीने के लिए, खुशी का जीवन जीने की प्रेरणा और शक्ति हमें प्रदान की गई। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जिसे हमने संत मार्कुस के सुसमाचार से सुना। यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने चेलों को पूछते हैं, मैं कौन हूँ? आज यीशु आपसे और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। क्या आप और मैं बता सकते हैं कि मैं एक मसीही हूँ? क्या आप और मैं बोल सकते हैं कि हम मसीह के प्रतिरूप हैं? क्या आप और मैं मसीही जीवन को जीते हुए यह अनुभव करते हैं कि मैं एक सच्चा मसीही हूँ? आज के पहले पाठ के माध्यम से नबी ईसायास हमें बतलाते हैं कि मसीह का जो मसीही होंगे उनका स्वभाव कैसे होगा। एक मसीही का स्वभाव प्रेम से भरा हुआ होगा, ईश्वर पर विश्वास करने वाला होगा, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला होगा
और इसीलिए जो मसीह के अनुयायी बनते हैं, जो मसीह के पीछे पीछे चलने वाले लोग होते हैं, जो मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग होंगे, हम प्रत्येक जन का स्वभाव मसीह के स्वभाव के अनुरूप बनना चाहिए। इसी बात को आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है। हम अत्याचार और सांसारिक बुराइयों में हैं, लेकिन मसीह ने आपको और मुझे इस संसार में से चुन लिया है। इस संसार में से मसीह के प्रेम को बतलाने के लिए हम प्रत्येक जन को अभियंजित किया है, मसीही बनाया है, अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया है। और इसीलिए हमारा स्वभाव, जब हम बुराई के संपर्क में आते हैं, हमारा स्वभाव अच्छा ही रहना चाहिए। काल कोठरी में रहकर भी हमें बेदाग जीवन जीने की शक्ति और कृपा दी गई है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए अत्याचार, अन्याय और सब कुछ हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन इन सबके बीच रहते हुए भी हमें मसीह के प्रेम को एक दूसरे को बांटना है, एक दूसरे को देना है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें इस मसीही जीवन को जी करके दिखाने का एक साक्षात उदाहरण आज के दूसरे पाठ में हमें बताया गया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं सबसे बड़ी आज्ञा, और सबसे बड़ी आज्ञा में बतलाते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम मसीही हैं, इसका प्रमाण यह है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं। हम एक दूसरे को अपने समान क्या प्यार कैसे कर सकते हैं? जब हम दूसरे व्यक्ति में हम मसीह को देख पाएंगे। और सबसे पहले तो हम अपने जीवन में मसीहियत का अनुभव कर पाएंगे। मसीह हर व्यक्ति को जीवन प्रदान करते थे। मसीह किसी के पास भी जाते थे, उनके दिल में उनके प्रति सहानुभूति, दया, प्रेम, ये गुण झलकते थे। अगर हमारे वचन में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में ये मसीही गुण दिखने लगेंगे तो हम सचमुच मसीही बन जाएंगे, मसीह के प्रतिरूप बन जाएंगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए पड़ोसी प्रेम और पड़ोसियों के साथ जीते हुए हमें इस मसीही जीवन को जीना है। अतः आज का यह दिन, वर्ष का 24वां सामान्य रविवार, हमें अपने जीवन, अपने एक मसीही होने के अर्थ को समझाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ हम मसीही कौन हैं? आप मसीह हैं। लोगों को हमें देखकर कहना चाहिए कि मसीह का गुण आप में परिलक्षित होता है। और अंत में इस मसीहियत को पड़ोसी प्रेम के माध्यम से हमें एक दूसरे को बांटने की कृपा और आशीष के लिए आज हमें विशेष प्रार्थना करना है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने अनुभव पर अगर हम चिंतन करेंगे और उन पर हम आश्रित रहेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन को हम पवित्र नहीं बना पाएंगे। अतः हमें अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपना संपूर्ण जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित करना है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का संचालन करेगा तो हम सचमुच मसीही जीवन को जी पाएंगे। हमारी भावनाएं मसीह के अनुरूप होंगी, हमारे विचार मसीह के अनुरूप होंगे, हमारे वचन मसीह के अनुरूप होंगे और सब कुछ मसीही बन जाएगा। तो आइए आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए हम इन्हीं कृपाओं के लिए विशेष प्रार्थनाएं करें कि प्रभु हमें अपनी कृपा और आशीष से परिपूर्ण कर दे।